नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। हूँ आपके साथ अजीत नाइक। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग के साथ में हैं बनारहाट ब्लॉक के टीएमसी के एसटी/एससी ओबीसी सेल के प्रेसिडेंट सर जाफर हुसैन जी, और हम लोग के साथ में हैं एसटी/एससी ओबीसी सेल के ही सेक्रेटरी सर अमरदीप सारके जी। तो सर सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है। सर आपसे पहला सवाल कि एसटी/एससी ओबीसी सेल को लेकर आप जिस प्रकार से अभी मीटिंग हुआ कुछ दिन पहले ही, तो इसको लेकर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है ठीक से, तो किस चीज़ को लेकर आप अपनी टीम को मतलब तैयार कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए जनता को क्या जानना जरूरी है? देखिए, हमारा मामाटी मानुष का जो सरकार है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार जो है 2011 साल में पश्चिम बंगाल में आया, तो आने के बाद से विशेष करके ऐसे तो सभी वर्गों के लिए काम किया है हमारा सरकार, लेकिन विशेष करके एससी एसटी ओबीसी संप्रदाय के लोगों के लिए आज हमारा ये जो सरकार है जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो बहुत ऐसा काम किया है। जिस तरह से पहले विशेष करके ये जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जिस तरह से लोगों को हैरानी का शिकार होना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में आज जो है वो दुआरे सरकार का माध्यम से आज इस तरह से मतलब दुआरे दुआरे सरकार पहुंच रहा है। और विशेष करके चाहे कास्ट सर्टिफिकेट का बात हो, चाहे आदमी के कोई भी समस्या हो, जैसे आज हेल्थ कार्ड के लिए जो है दुआरे सरकार से, इस तरह से लक्की भंडार, ये सब दुआरे सरकार का माध्यम से आज जो है लोगों का जो परेशानी था, जो लोगों को हैरानी का शिकार होना पड़ता था, आज वो सब हैरानी का शिकार नहीं है। लोग जो है हाथों हाथ उनको जो सरकार का जो सुख सुविधा है वो उनको हाथों हाथ मिल रहा है। सर बहुत सारे विरोधी पार्टियां हैं जो द्वारे सरकार को लेकर बहुत सारे अफवाहें फैला रहे हैं, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि उनसे एक जागरूकता फैले कि उन सब अंधविश्वासों में न जाए? देखिए, ये 2021 का चुनाव से पहले विरोधी दल वाले बोलते थे कि ये जो है एक इलेक्शन से पहले एक लॉलीपॉप है, ये वोट पाने के लिए ये लक्की भंडार, ये दुआरे सरकार, ये सब इलेक्शन से पहले है, दिखावा के लिए है, वोट पाने के लिए है। लेकिन आज सरकार बनने के बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो वादा किया था कि तीसरी बार हमारी सरकार आने के बाद हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 बार, साल में 2 बार हम लोग दुआरे सरकार लगाएंगे। तो आज देखिए दुआरे सरकार अभी चल रहा है, ठीक है, और आगामी दिन भी जारी रहेगा। और लक्की भंडार का बारे में भी बोला था कि ये जो है जो 500 रुपया जनरल कास्ट के लिए और एसटी एससी के लिए 1000 रुपया वो जो महिलाओं लोग को दिया जाएगा, इसको भी लॉलीपॉप का बात बोला था उन्होंने कि वोट की राजनीति है। लेकिन आज आप देखिए करोड़ों की संख्या में हमारे राज्य की महिलाएं जो है इससे उपकृत हो रही हैं। आज सभी का अकाउंट में 500 रुपया और 1000 रुपया आना शुरू हो गया है। अच्छा सर, आपने जो बातें अभी क्लियर की कि ऐसे अंधविश्वासों में न जाए, किस प्रकार से आपने जो भी बातें हम लोग को बताई, जनता को बताई, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा ही ज़रूर। तो आने वाले समय में एसटी/एससी ओबीसी सेल लोगों के लिए क्या करेगी? हाँ, देखिए, एससी एसटी ओबीसी सेल एक राजनीतिक संगठन है, हमारे तृणमूल कांग्रेस का एक शाखा संगठन है। तो विशेष करके राजनीति दल का एक शाखा संगठन है, तो राजनीतिक हित में काम तो जरूर करेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य है आगामी दिन आम जनता के लिए हमारा संगठन जो है सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग जो है बहुत ऐसा काम हम लोग करेंगे। जिस तरह से हमारा जलपाईगुड़ी जिला में हमारा जो जिला सभापति माननीय कृष्णदास जी हैं, उनका नेतृत्व में आज में काम हो रहा है। आप लोग देखिए, हम लोग का पूरा जिला में ब्लड डोनेशन कैंप, जबकि आज कोविड परिस्थिति में जिस तरह से रक्त का संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए हमारा पूरा जिला में ये प्रोग्राम जो है जारी है। हम लोग का बानाहाट में भी ये बहुत जल्द ये प्रोग्राम का ऊपर में हम लोग का चिंता भावना चल रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी हमारे प्रेसिडेंट सर जिस प्रकार से मतलब
लोगों को सोशल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए आगे उनके लिए हेल्प करेगी, इन सब बातों को बताया। तो लोगों का रवैया भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा हमारे लिए काम कर रही है और ST/SC OBC सेल के द्वारा इस प्रकार की बातें अभी जानने को मिली, वो बहुत ही अच्छी बात है सभी के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा सर से कि अभी फ़िलहाल करम पूजा का त्यौहार है, तो ST/SC OBC सेल की तरफ से उनके लिए क्या बात होगी? देखिए, बानाहाट ब्लॉक SC/ST OBC सेल की तरफ से मैं तमाम भारतवासियों को ये जो विशेष करके आदिवासी समुदाय का ये जो महान एक पर्व है, जिसमें ये समाज के लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं, तो मैं सभी को, तमाम भारतवासियों को ये महान पर्व करम पूजा की मैं हार्दिक अभिनंदन जनाता हूँ। और मेरा ऊपर वाला से प्रार्थना है कि ये त्यौहार, ये पर्व जो है लोगों के जीवन में अपार खुशियाँ, सुख शांति लेकर आए, मैं यही आशा करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आदिवासियों के लिए इतने बड़ी सौगात के तौर पर हमारे सर जी ने जिस प्रकार से बताया, तो हमें इतना ख्याल रखना है कि किसी प्रकार के अफवाहों में नहीं पड़ना है। द्वारे सरकार के जिस प्रकार से माध्यम चलाए गए हैं वो आगे भी चलाए जाएंगे। इसके लिए ST/SC OBC सेल के प्रेसिडेंट जी ने, जो ब्लॉक लेवल के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ हम लोग अभी सेक्रेटरी सर से भी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अमरदीप सर जी क्या कहते हैं इसको लेकर ST/SC OBC सेल में। सबसे पहले अजीत भाई को धन्यवाद। और हमारे जो बानारहाट SC/ST OBC सेल है, अभी पूर्ण रूप से हम लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और हमारा भी ये जो जितना भी हम लोग का अंचल है, GP है, ये सब में हम लोग बहुत ही अच्छे तरह हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसमें हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जाफरदा जो हेल्प करते हैं, पूर्ण रूप से हम लोग को एक्टिव रूप से काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे जिला सभापति है कृष्णदास महाशय, उन्होंने भी पूरी तरह एक्टिव होकर काम करते हैं। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हम लोग का जो SC/ST OBC सेल का यूनिट है बहुत मजबूत है, और हम लोग आगे चल के इसको बहुत अच्छा तरह प्रदर्शन करेंगे। और हमारी जितना भी डुअर्सवासी है, जो बहुत जैसे कि SC/ST सर्टिफिकेट का तरफ से और स्कूल का तरफ से ऐसा बहुत सारा फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो हम लोग SC/ST OBC इस चीज़ को लेके हम लोग महत्वपूर्ण रूप से हम लोग इसको काम करेंगे, जनता का सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। अच्छा सर, जैसा कि मैंने सुना था कहीं से कि ST/SC OBC सेल मतलब कहा जाए तो गवर्नमेंट के जितने अंतर्गत हमारे संगठन हैं TMC के अंतर्गत, उनमें सबसे प्रबल मानी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आज सबसे नीचे स्तर में हम लोग SC/ST OBC को ही माना जाता है। तो आज देखिए, एक्चुअली SC/ST OBC एक संगठन, हम लोग अगर तीनों संगठन एक होके अगर काम करते तो हर चीज़ हम लोग अदाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट का तरफ से या माने किसी भी तरह से हम लोग अदाई कर सकते हैं। उसीलिए हम लोग का SC/ST OBC तीनों हम लोग एकजुट होकर काम करने में सक्षम रहेंगे। जैसा कि दोस्तों सक्षमता की बात की गई यहाँ पे ST/SC OBC सेल यानी कि संगठनों में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी लोग मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं। और जिस प्रकार से अभी ब्लॉक लेवल में इसको मतलब बेहतर बनाने हेतु ST/SC OBC को और प्रबल बनाने, चूँकि इस संगठन के अंतर्गत ही ST/SC OBC के जितने हमारे जनता होंगे उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो सर जी से मैं जैसा कि मैंने सर जी से भी पूछा था, हमारे प्रेसिडेंट सर से, तो उसी प्रकार से आपसे भी कहूँगा कि करम पूजा को लेकर जो आदिवासियों का भव्य पूजा है, इस पर हमारे TMC गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सुविधाएं की बात कही गई है आने वाले समय में, और क्या क्या सुविधा मिली है, इस पर भी थोड़ी बात करें। बानारहाट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस SC/ST OBC सेल के जनरल सेक्रेटरी हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री है ऑलरेडी करम पूजा का छुट्टी घोषित किया हुआ है वेस्ट बंगाल में। तो ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है वेस्ट बंगाल में। और साथ ही हमारे जितने भी भारतवासी है, जो स्पेशली हमारे आदिवासी वर्ग का, सभी को मेरा तरफ से विश्वकर्मा पूजा और करम पूजा जो पवित्र उत्सव है, इस पवित्र उत्सव का
हार्दिक मंगलमय शुभकामना मैं मेरा तरफ से देना चाहता हूँ और हमारे SC/ST OBC सेल का तरफ से भी देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को भी करम पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर आप सभी दोनों महानुभावों को भी धन्यवाद, आपने मेरे चैनल पर इस बात को कहने के लिए जो भी मौका दिया, वो इससे जनता को और भी अच्छा संकेत मिलेगा। धन्यवाद सर। आप लोग को, आपको भी धन्यवाद कि आपने आज हम लोग के लिए कीमती समय अपना निकाला और हमारा बात को जनता तक पहुंचाने में आप एक साधन बने, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, नमस्कार।